ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम धूम दुर्गाय नमः। नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता भगवती की कृपा आप हम सब पर बनी रहे। राधे कृष्णा। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए सुनते हैं कि गुप्त नवरात्रि में चौथे दिन भुवनेश्वरी माता की व्रत कथा। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। नवरात्रि के दौरान हर दिन माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। वह चौथे दिन भुवनेश्वरी को समर्पित किया जाता है, जो आदि शक्ति का अवतार माना जाता है। यह दिन विशेष रूप से साधकों और तांत्रिक विद्याओं में रुचि रखने वालों के लिए शुभ माना जाता है। माँ भुवनेश्वरी का सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान और शक्ति की देवी माना जाता है। सही विधि से पूजन करने पर भक्तों की अद्भुत आत्मशक्ति और बल प्रदान होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब संसार में असुरों का अत्याचार बढ़ने लगा, तब देवी देवता परेशान होने लगे। इसके बाद देवतागण अपनी परेशानियां लेकर महादेव के पास पहुंची और उन्हें दानवों को घोर अत्याचार के बारे में बताया। महादेव ने देवताओं की बात सुनी और क्रोध में आकर दानवों का वध करने के लिए निकल गए। मान्यता है कि जब महादेव अधंका राक्षस वध करने के लिए गए तो माँ भुवनेश्वरी ने उनकी मदद की। माँ भुवनेश्वरी का प्रचंड कथा बड़ी अद्भुत है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भुवनेश्वरी अलौकिक महासागर और अन्य महाविद्याओं से प्रकट हुई है। उन्होंने राक्षस अधंका के खिलाफ भगवान शिव की लड़ाई में सहायक थी। माँ दुर्गे ने भुवनेश्वरी अवतार भगवान शिव की मदद करने और असुरों का वध करने के लिए लिया था। इस नवरात्रि के चौथे दिन की पूजा विधि। इस शुभ दिन पर व्रत करने वाले जातक को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद पूजा स्थल की साफ सफाई करनी चाहिए। व्रत का संकल्प करें और पूजा की सामग्री रखें। माँ दुर्गा के सभी रूपों का ध्यान करते हुए घी का दीपक प्रज्वलित करें। माँ भुवनेश्वरी को लाल रंग का सिंदूर, लाल चावल, पुष्प लाल चढ़ाएं। इसके बाद उन्हें मेवे का शुद्ध दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल के सामने आसन पर बैठकर माँ भुवनेश्वरी को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं भुवनेश्वरी नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप 108 बार करें। वहीं सिद्धि प्राप्त करने के लिए ओम ह्रीं श्रीं भुवनेश्वरी नमः इस मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। और उसके बाद माँ भुवनेश्वरी से प्रार्थना करें। अपने कारोबार, जो भी स्वास्थ्य संबंधित जो भी समस्याएं हैं आपके जीवन में, माँ भुवनेश्वरी से प्रार्थना करें। आप देखेंगे कि माँ भुवनेश्वरी बहुत ही दयालु और बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाली देवी है। तो आप चौथे दिन उनको मालपुए, मिठाई का, दूध से बनी सामग्री का भोग लगाकर और क्षमा याचना करें। उसके बाद आप आरती करें। आरती के बाद माँ से क्षमा प्रार्थना करें और आपने जो जाने अनजाने में आपसे गलतियां हुई हो उनसे माँ भगवती से क्षमा याचना करनी चाहिए। उसके बाद आप गाय को, कुत्तों को और कौवे, चिड़िया, पंछियों को दाना पानी की व्यवस्था करेंगी तो आप देखेंगी कि भगवती माँ की कृपा आपके ऊपर बहुत जल्दी माँ प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगी। सुनते हैं आरती। ओम अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुणे गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, तेरे जनों के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी।
मैया भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, कह सिंह सवारी, सौ सौ सिंहों से बलशाली है अष्टभुजाओं वाली। दुखियों के दुखड़े निवारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत सुने है परिणाम, माता सुनी कुमाता, सब पे करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, सतियों के सती को सवारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे चरणों में एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सती को सवारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। चरे शरण में खड़े तुम्हारी ले लो पूजा की थाली, बरदस्त सर पर रख दो माँ संकट हरने वाली, माँ भर दो वक्त की रस की प्याली, है अष्टभुजाओं वाली, दुष्टों को तू ललकारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। छोटा सा परिवार हमारा इसे बनाए रखना, इस बगिया में फूल खिले हैं इन्हें खिलाए रखना, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गोड़े गावे भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। और भुवनेश्वरी माता की जय। जो कथा पढ़ता है और कथा सुनता है सब पर माँ भुवनेश्वरी की कृपा प्राप्त होती है। बोलो हर हर महादेव की जय, बोलो मैया पार्वती की जय। यदि हमारी कथा कहानियाँ आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय श्री राधे जय।